यस। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू सुरेंद्रा स्टडी सॉल्यूशन। कहीं ना कहीं हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत रंग लेके आई है। कुछ बच्चों ने जिन्होंने एस्टेट के रिगार्डिंग कोर्स लिया हुआ था और नीट का पेपर दिया, उनका रिजल्ट अच्छा निकला है। तो जितनी हमारी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग बच्चों का रिजल्ट आया, तो 100% रिजल्ट रहा है। आगे इसी का चैप्टर, आज का चैप्टर रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री की। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की। हम बात कर रहे हैं भारत में प्रेस तथा शिक्षा का विकास की बात कर रहे हैं। दोबारा से फिर मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ, माउथ पब्लिसिटी बहुत जरूरी है। आप अपने नियर डियर को शेयर कीजिए। सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन जो ऐप है उस पर अभी तक बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू भी नहीं दिए हैं, तो गूगल पे जाके एक बार सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन ऐप को रिव्यू भी दे दीजिएगा। हाँ, भारत में प्रेस और शिक्षा का विकास, ये चैप्टर एक ऐसा है, कोई भी वनडे एग्जाम दे दो, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कोई भी वनडे एग्जाम दे दो, और हम तो ये कोर्स लेकर आ रहे हैं ऑल टेट एग्जाम्स, ठीक है। तो ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे ये अवेलेबल है, आप जानते ही होंगे। गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई भाई। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किसने बनाई? गुटनबर्ग ने बनाई। कैसे बनाई? द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वॉज बाइबल। सबसे पहले जो बुक छापी गई थी वो बाइबल छापी गई थी, ठीक है। और इसकी 180 कॉपियां छापी गई थी, और इन 180 कॉपियों को छापने में 3 साल लगे थे। कितने साल लगे थे? 3 साल लगे थे। 3 इयर्स का टाइम लगा था। और ये उस टाइम का, ये समझ लो, सबसे ज्यादा प्रिंटिंग एक फिर प्रिंट कम्स इंडिया। इंडिया में कौन लेकर आया भाई प्रिंटिंग? इंडिया में जो लेकर आया भाई, पोर्तुगीज मिशनरी लेकर आए। हाँ जी, संदीप कह रहे हैं सर बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, ये प्रिंटिंग सी लगा के आप। हाँ, पीछे वाली कौन सी? हाँ, अब ये पिक्चर है, ये माइंड में छप गई कि सुरेंद्र 1780, ये याद याद रखना है भाई। ये डेट जो है आपने याद रखनी है। 1780 की जब हम बात करते हैं, जेम्स ऑगस्टन हिक्की। कौन? जेम्स ऑगस्टन हिक्की को याद रखना है। बिगन टू एडिट द बंगाल गजट। बंगाल गजट सबसे पहला अखबार था भारत का, और जो एक वीकली मैगजीन थी। क्या थी? एक वीकली, साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये पूछता है कई बार पेपर में। तो पहला भारत में जो अखबार शुरू, हाँ जी, इरिस प्रेस एक्ट था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए। ये आयरलैंड से था। ये कहां से था? आयरलैंड से था। इस ये कानून कहां लेकर आए? ये कानून कहां लगाओगे भाई? हम लगाएंगे भाई भारत में जाके। कहां लगाएंगे? भारत में लगाएंगे हम सेंसरशिप। इनसे सीखी, इनसे पूछी, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया हमने, जैसे वहां पे लगाया हुआ था। प्रकाश एक मात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लीटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। तो लीटन लेकर आए थे भाई, लीटन द्वारा, है ना। संवाद कौमुदी जो है बंगाल भाषा में है, और जो मिरात उल अखबार वो फारसी भाषा में है। आएंगे खुद थोड़ा सा, है ना, कि देख के भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है। कई बार क्या होता है, कुछ स्लाइड इंग्लिश में थोड़ी आसान लगती है, इंग्लिश में बड़ी मुश्किल लगती है। कई बार हिंदी में जो है, उद्दंड, उद्दंड मार्तंड छापा गया था जुगल किशोर के द्वारा, ठीक है। ओके, इट वॉज पब्लिश ऑन ट्यूजडे। ट्यूजडे के दिन ये छापा गया था। उद्दंड मार्तंड मीन्स द समाचार सूर्य, इसका मतलब होता है समाचार। न्यूज़पेपर इंडिया क्या था? उत्तंड मार्तंड इज द इंडियाज फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, पब्लिश्ड इन हिंदी बाय जुगल किशोर फ्रॉम कानपुर इन 1826। और ऑन 30th May 1826 द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर नेम्ड उद्दंड मार्तंड वाज पब्लिश्ड, और इट वाज पब्लिश्ड ऑन ट्यूसडे। और इसका मीनिंग क्या था? लेकिन चार्ल्स मेटकाप को याद रखा जाता है मुक्तिदाता के तौर पर समाचार पत्रों का। हो जाएगा याद। और रखी हुई जो बुक है, वो बुक, उतना नॉलेज यूरोपीय पुस्तकालय की एक सेल्फ का मूल्य भारत और अरब के कुल साहित्य है। जितना भारत और अरब है, भारत और अरब का मिला दो, इनके साहित्य को मिला दो, तो इसके बराबर है। सिर्फ एक सेल्फ के, जो कहाँ है? ब्रिटेन की लाइब्रेरी के अंदर। इसका मतलब अपने आप को ज्यादा ज्ञानी गुणी बता रहे थे। तो ये बताने वाले कौन थे? बहुत बार पूछा गया है। तो मैं काले, है ना, मैं काले, अंदर से थे वो काले, देश के बारे में नहीं। फिर वुड डिस्पैच, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना है हमने। चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854। वुड डिस्पैच 54, है ना, 54। डिस्पैच, पैच पैच पैच, 54 54 54, हो जाएगा याद। 54 चह। तो वुड्स डिस्पैच, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। में शिक्षा का विकास हुआ कैसे भाई? भारत में शिक्षा के विकास की जब हम बात करते हैं, यहाँ पढ़ेंगे कि जो आज हम शिक्षा पढ़ रहे हैं, ये जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, ये जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, इसके लिए क्या क्या बदलाव आए थे, भारत देश में क्या पढ़ना शुरू किया था बच्चों ने पहले। तो सबसे पहले आता है भाई, राधा कृष्ण आयोग आता है 1948 से 49। भारत देश आजाद हो जाता है, राधा कृष्ण आयोग आता है, और शिक्षा की शुरुआत होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना होती है, यूजीसी बना दिया जाता है, और देश में शिक्षा शुरू कर दी जाती है। फिर
कोठारी शिक्षा आयोग आता है 1964 में, पहली शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 को पहली शिक्षा नीति भारत देश के लिए की हमारी कैसी नीति रहने वाली है ये बताया जाता है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आती है, जो 10 साल स्कूल होगा, 2 साल हायर सेकेंडरी होगा और 3 साल स्नातक होगा, जो अभी तक सिस्टम चलता रहा था हमारे लिए, हम भी पढ़े हैं आप भी पढ़े हैं। तो 10 साल तक स्कूल, उसके बाद 2 साल हायर सेकेंडरी, है ना, और उसके बाद जो है 3 साल। आप देखोगे हम तो 12वीं क्लास तक स्कूल में गए, लेकिन यूपी वाले में, जो यूपी एरिया के जो लोग बिलोंग करते हैं, तो वहां पर इंटर स्कूल जो है ना, इंटर जो है हायर सेकेंडरी आती है, तो वो कॉलेज में जाना शुरू करते हैं। 10वीं के बाद जो है कॉलेज बन जाता है उनका। हमारे यहाँ तो कॉलेज 12वीं के बाद बनता है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला लेकर आया भाई ये 1968 वाला। तो ये पॉइंट्स थे। फिर उसके बाद कुछ और बदलाव आते हैं। 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फिर बदलाव आते हैं और वो बना जवाहर नवोदय विद्यालय। आप देख रहे हैं जगह जगह पर जवाहर नवोदय स्कूल बना रखे हैं। वो शिक्षा प्रणाली सरकार ने ऐड की कब? 1986 के अंदर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जवाहर नवोदय। हो जाएगा याद। फिर आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब जो हम फॉलो करने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो अब क्या बदलाव आए हैं, मोदी जी क्या बदलाव लेकर आए हैं, उसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इसमें क्या हुआ है भाई, इसमें एक तो बनाया गया है HECI, HE, ये हो सकता है आपसे पूछ ले, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और फिर एक क्या किया गया, एक फार्मूला बनाया गया है, 5 साल, 3 साल, 3 साल, 4 साल। अब बच्चा कैसे पढ़ेगा, इसने क्या कहा, पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। पहले 5 साल को बोला इसने फाउंडेशन, फिर 3 साल को बोला प्रिपरेटरी, और फिर इसने 3 साल को बोला मिडल, और फिर इसने बोला 4 साल को सेकेंडरी। तो इस तरीके से डिवीजन किया गया 2020 जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है। तो यहाँ भारत में शिक्षा का विकास इस तरीके से आप देख सकते हैं, जहां से क्वेश्चंस बनेंगे पूरे। हाँ जी, लास्ट स्लाइड है, इसके बाद 10 MCQ करने जा रहे हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे आपके। यह नीति भाई 29 जुलाई, ये याद कर लो भाई, डेट पूछ लेता है, 29 जुलाई 2020 को कक्षा 5 तक पूछ लेता है कई बार। कितनी कक्षा तक? 5 कक्षा तक तो भाषा जो है ना, मातृभाषा में एजुकेशन देना चाहिए। फाउंडेशन है जो 5 साल की है, और 5 को जब ऐसे लिखते हैं, इसको 8 भी बना लेते हैं, तो 5 फाउंडेशन कितनी है? 5 साल की। और कितने साल तक की उम्र होनी चाहिए बच्चे की? 5 का बना दिया हमने 8, तो 8 तक होनी चाहिए। फिर आप जानते हैं 8 में 3 जोड़ 2 11 हो जाएंगे, 11 में 3 जोड़ 2 14 हो जाएंगे, 14 में 4 जोड़ 2 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखने आपने, हो जाएंगे याद। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसे कहा जाता है भाई? विच इज नो द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? सेडल आयोग को, मैकाले की शिक्षा नीति को, वुड डिस्पैच, डिस्पैच, उन्होंने हमें नॉलेज करके डिस्पैच किया था, है ना, भेजा था। तो हमें नॉलेज डिस्पैच करने वाले कौन थे? वुड डिस्पैच। तो मैग्ना कार्टा किसे कहलाएंगे? हमें कर दिया डिस्पैच, है ना। आजकल कहते हैं सामान डिस्पैच कर देना भाई, भेज देना। तो अगर आप नोट्स मांगो तो मैं नोट्स आपको डिस्पैच करके भेजूं, नॉलेज भेजूं, तो डिस्पैच करने वाले कैसे याद रखे? तो मैग्ना कार्टा कौन था जिसने ज्ञान बढ़ाया भारत देश में? तो 1854 में, सी ऑप्शन रहेगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में बंगाली भाषा में समाचार पत्र प्रकाशन किया था। ये वही ईश्वर चंद्र है जिसके अखबार पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की रेड गिरी थी, है ना। तो तत्वबोधिनी पत्रिका, सोम प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, बंदूत कौन सा था? है ना, सोम प्रकाश जी, बिल्कुल राइट आंसर है सोम प्रकाश। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी कंटिन्यूटी बनती रहेगी, नेक्स्ट क्लास रेडी है, कंटेंट रेडी है, बस क्लास का टाइम निकाल के क्लास लेनी बाकी है। नेक्स्ट 2 क्लासेस का कंटेंट रेडी है। इसके बाद फिर हम नेशनल मूवमेंट लेकर आ रहे हैं, फिर नेशनल मूवमेंट नंबर 2 लेकर आएंगे, फिर उसके बाद और आपका जो है 2 क्लासेस और लेंगे, जिसके बाद आपकी हिस्ट्री हो जाएगी कंप्लीट। फिर एक बार से हर चैप्टर्स, हर सेक्शंस का रिवीजन ले लेंगे। जो जो हमारे सेक्शंस हैं उन क्लासेस को देख लेंगे। कुछ बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर PDF आगे पीछे, वो मैंने चेंज कर दी हैं। 1-2 क्लासेस कर रही हैं आगे पीछे, कहीं ना जा रही है, उनको भी सेट कर देंगे। तो एक फिनिशिंग टच दे देंगे पूरा का पूरे आपके कोर्स को, लगभग वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी आपकी कोई बेसिक रिक्वायरमेंट है तो आप पर्सनली कॉन्टेक्ट करके बता सकते हैं किस पे हमने फोकस करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।